मर्द हजरात की तरफ से एक सवाल बहुत ज्यादा आजकल मेरे पास आता है, वो ये है कि जनाब शादी को चंद ही दिन हुए, हफ्ते दो हफ्ते के बाद बेगम साहिबा जो है तमाम वैल्यूएबल चीजें, ज्वेलरी वगैरह जो को शादी पर दी गई है वो समेट कर खामोशी से जनाब अपने मैके जाकर बैठ गई हैं और वो वापस आने के लिए विलिंग नहीं है। जब उनको वापस लाने की कोशिश की जाती है तो ना सिर्फ लोगों की तरफ से बदतमीजी की जाती है बल्कि सख्त किस्म की और शराइत जो है वो रखी जाती है। मिसाल के तौर पर के जी अभी तो 2 हफ्ते तो उसने गुजारे नहीं थे लड़के के घर वालों के साथ, और उसने ये डिमांड शुरू कर दी है कि जी मुझे अलग घर लेके दिया जाए और वो भी मेरे वालिदैन के घर के पास, और या मेरे घर जवाई बन जाओ, या जो है कोई जायदाद जो है वो हमारे नाम की जाए, ये किया जाए, कोई इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं। तो मैं जनाब के अर्ज कर दूं कि ये इस उस सूरत हाल में होता है जब लड़की जो है वो अपना एक माइंड सेट लेकर आई होती है कि उसने आपके साथ फ्रॉड करना है, और ये बहुत सारे केसेस में हो रहा है। ये अब कोई मामूली बात रही नहीं है। शादी के 2-3 हफ्ते बाद आजकल लड़कियों ने ये ड्रामा बना लिया है जनाब कि वो वैल्यूएबल चीजें सारी समेटती हैं, सोना वगैरह लेती हैं और निकल जाती हैं। शादी के वक्त जनाब ये बड़ी बड़ी हक महर में बड़ी बड़ी चीजें भी लिखवा देते हैं कई लोग जो ज्यादा डेढ़ सियाने होते हैं, और वो बाद में जो है लड़के के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का बायस बनता है और उसको समझ नहीं आती है कि वो किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकले। तो जनाब इसका हल बहुत सादा सा है। पहली बात ये है कि अगर कोई शख्स, आपको एक चीज वाज़ेह नजर आ रही होती है कि आपकी गलती से लड़की घर छोड़कर गई है, आपने जुल्म कर दिया, ठीक है, फिर तो जनाब आपका बनता है उसके पीछे जाना, उसको लेकर आना, उसके वालिदैन से बातचीत करना। लेकिन अगर आपकी कोई गलती भी नहीं है और ये तमाशा जो है वो जानबूझकर लगाया जा रहा है, तो उसका आपको अंदाजा तो हो ही जाता है कि ये हो रहा है और सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। तो फिर जनाब अगर अगला इतना सियाना है तो आप भी थोड़ा सा सियानापन करें। ये सारी चीजें जो है अपने माइंड में रखें कि ये इसीलिए की जा रही हैं कि लड़की चाहती है कि जनाब आप गुस्से में आकर और जज्बात में आकर जो है उसको तलाक दे दें, और जैसे ही आप तलाक देंगे जितनी ज्वेलरी जो भी हक महर में चीजें हैं वो सारी की सारी वो रखने की मजाज होगी, और फिर जनाब वो उसकी जिंदगी भी जो है आजाद हो जाएगी। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। उसमें करना ये है आपने कि आपने ऐसी लड़की के पीछे अव्वल तो बात है जाने की बेवकूफ़ी नहीं करनी, ना अपने वालिदैन को भेजने की। खामखा एक जिल्लत का जो है वो रवैया जो है आपको देखने को मिलेगा, तो अपनी बेइज्जती करवाने से बेहतर है कि आप कोशिश करें कि आपके रिश्तेदारों में, मतलब कोई भी 2-3 रिश्तेदार जो कि कोशिश करें जो शादी के वक्त मौजूद थे, उनको जनाब आप पैगाम दें कि जी लड़की चली गई है, हम उसको बताना चाहते हैं, तो उसके वालिदैन से बात करके जो हमें बता दें। वो जनाब उसके वालिदैन से बात करेंगे, लड़की बसने वाली होगी तो किसी सेटलमेंट की तरफ चीज आएगी, और वाकई वो अगर वो ड्रामा कर रही है, वो फ्रॉड कर रही है सब कुछ आप लोगों के साथ, तो 99% चांस है उसने आना ही नहीं है आपके पास, ठीक है। और उसने जो है वो इस तरह की बातें रखती नहीं है सामने जो कि उस सूरत हाल के मुताबिक जो है तकरीबन इम्पॉसिबल ही होंगी। और उसके बाद से फिर आपने क्या करना है कि एक वकील के जरिए जो है अदालत में कॉन्जुगल राइट्स का दावा कर देना है, जिसे हम कहते हैं आम जुबान में घर बसाने का दावा। उस दावे में आपने जो हकायक हैं, शादी पे क्या लेन देन हुआ, क्या हक महर, ये सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो चीजें लड़की ले जा चुकी है अपने साथ, आपकी डिटेल में जनाब लिखें, और उसमें ये लिखें जी मैं इसको बसाना चाहता हूँ, ये मेरी नाफरमान होकर गई है और ये मैं बसाना चाहता हूँ कि मेरे घर आए, मेरी फरमाबरदारी करे, घर के काम काज में दिलचस्पी ले, वगैरह वगैरह, जो भी एक घराने की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इस तरह जनाब करके आप जो है वो कॉन्जुगल राइट्स का केस कर दें, और करने के बाद जो है फिर अब वो मसला जो है वो लड़की का है और उसके घर वालों का है। अगर उसने बसना होगा, रहना होगा साथ, तो जनाब वो रिस्पॉन्ड करेगी उधर, और वो जनाब आएंगे काउंसलेशन के टाइम, और जो है वो कोई बातचीत होगी। नहीं बसना चाहती होगी जनाब वो उस केस में आएगी नहीं, ठीक है। और वो ये भी हो सकता है कि वो उसके बाद फौरी तौर पर खुला का जाके दावा करते हैं। लेकिन अगर वो हक महर वगैरह और ये सब लेने के लिए आपके साथ ये गेम कर रही है, तो वो ये खुला का दावा करने वाली गलती नहीं करेगी, क्योंकि उसके जहन में पहले से ये चीजें होंगी कि अगर उसने खुला ले लिया अदालत के जरिए तो फिर हक महर उसको सरेंडर करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये घर बसाने का दावा करने के बाद अब जो भी मामला है, वो लड़की बसती है, नहीं बसी तो कोई बात नहीं है, आपके पास एक जवाब आ गया। अब आप दूसरी शादी करें और अपना घर जो है बसाएं और मूव ऑन करें, इस लड़की को यहीं पर फंसे रहने दें इसी तरीके से। नहीं बसना चाहती ना बसे। अब उसके पास लेकिन ये है कि अब ना बसने की सूरत में उसके पास अपना जाती खर्चा मांगने का अख्तियार भी कानूनी तौर पे खत्म हो गया, अगर आपको उस दावा की डिग्री जो है मिल हो जाती है उस लड़की के खिलाफ। आप जनाब मूव ऑन करें और दूसरी शादी करें और जो भी अपने मामला जिंदगी में बसाएं, बढ़ाएं, और इस लड़की को जो है
ये इसी तरह फंसे रहने दें। उसको बेहतर पता है कि उसने सिचुएशन से कैसे निकलना है। आप अपने आप को बिला वजह हलकान ना करें और इस तरीके से अपनी जिंदगी को चलाते रहें और इस चीज को आप इग्नोर करें। और अगर आपने इस कंडीशन में उसको तलाक दी तो जो कुछ हक महर में उसने आपसे लिखवाया था वो सारा कुछ आपको उसे देना पड़ेगा।